आप सभी को मेरा प्रणाम। अप्पा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता पाटिल। मैं दूसरी कक्षा को हिंदी पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, हमने इससे पहले क्या क्या सीखा है? बोलो, हमने इससे पहले क्या क्या सीखा है? हम इससे पहले वर्णमाला, जानवरों के नाम बताओ, चित्रों के नाम बताओ और कौन से चित्र में कौन सा रंग भरना है इत्यादि को हमने सीखा है। तो बच्चों, अब हम आगे का सिखाएंगे। तो बच्चों, मैं आपसे सबसे पहले मैं एक सवाल करूंगी, उस सवाल का जवाब आप देना। तो बच्चों, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? बोलो, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? हाँ, आप बोलो। हमारे घर में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, कुत्ता बिल्ली, ये सब जन आपके घर में रहते हैं। आप सब जन मिलजुल के रहते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? बोलो। हाँ, क्या कहते हैं? परिवार, यानी कि फैमिली। हमारा परिवार, अपना परिवार, यानी कि मेरा परिवार। तो बच्चों, अब हम मेरा परिवार के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 19 ओपन करो। पेज नंबर 19, मेरा परिवार। देखो बच्चों, पेज नंबर 19 निकाले ना, तो इस पेज पे क्या है? मेरा परिवार है। एक परिवार का बड़ा सा चित्र दिया गया है। और देखो, बताओ अमन के परिवार में कौन कौन रहते हैं? देखो, इस चित्र में अमन नाम का एक लड़का है। अमन के परिवार में कौन कौन रहते हैं आपको बताना है। देखो, इस चित्र में अमन यहाँ पर है। तो देखो बच्चों, अमन के दादाजी यहाँ पर है, अमन की दादी यह है, अमन के पिताजी यहाँ पर है, यह अमन की माताजी है, यह अमन के चाचा जी है, यह अमन की चाची है, यह अमन की छोटी बहन है, और ये कुत्ता है ना, उनके घर का पालतू कुत्ता है। देखो बच्चों, ये अमन का पूरा परिवार है। अमन के परिवार में कौन कौन रहते थे? दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, उसकी छोटी बहन और उनके घर का पालतू कुत्ता अमन के परिवार में रहते थे। तो बच्चों, आप घर में किसके साथ रहते हैं? मीन्स कौन कौन रहते हैं आपके घर में? उन सब की आपके साथ फोटो खींचना और वो फोटो खींचकर क्या करना? ये नीचे वाले बॉक्स में चिपकाना। तो बच्चों, आपको मेरा परिवार के बारे में समझ में आया ना? तो बच्चों, आगे वाला पेज ओपन करो। पेज नंबर 20। देखो बच्चों, पेज नंबर 20 पे क्या क्या है और क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से चित्र दिए गए, आप अच्छी तरह से देखो। पेज नंबर 20 ओपन करें ना। देखो यहाँ पर क्या है? ये चित्र कौन सा है, यानी कि किसका है? यह चित्र एक लड़के का है। इस लड़के का नाम क्या है? इस लड़के का नाम रमन है। तो देखो बच्चों, आज हम रमन का जन्मदिन मनाएंगे। आज क्या है? रमन का जन्मदिन है, तो हम उसका जन्मदिन मनाएंगे।
देखो बच्चों, ध्यान से देखना पेज नंबर 20 को। वहां पर बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, उस चित्रों को देखना और मैं जैसे जैसे बताती हूँ उसको समझते जाना। देखो, एक लड़का है, इसका नाम क्या है? रमन है। रमन अपने जन्मदिन पर अपना परिचय करता है। किस तरह परिचय करता है? देखो बच्चों, मैं हूँ रमन, आज मेरा जन्मदिन है, मैं 5 वर्ष का हो गया हूँ। देखो बच्चों, रमन क्या कह रहा है? खुद का परिचय कर रहा है। मैं रमन हूँ, यानी कि मेरा नाम रमन है। आज क्या है मेरा? आज मेरा जन्मदिन है। मैं कितने साल का हो गया हूँ? मैं 5 साल का हो गया हूँ। तो देखो बच्चों, नीचे बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। इस चित्रों में कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं, देखो और बताओ इन चित्रों में क्या क्या हो रहा है। तो बच्चों आप बताओ, पहले वाले चित्र में क्या क्या हो रहा है? बोलो, हाँ आप बोलो। पहले वाले चित्र में आज क्या है? रमन का जन्मदिन है। तो जन्मदिन होने के बाद घर में क्या करते हैं? घर को हम सजाते हैं, यानी डेकोरेट करते हैं। पहले वाले चित्र में रमन के घर को सजाया जा रहा है, यानी डेकोरेट किया जा रहा है। उसके आगे वाले चित्र में क्या क्या कर रहे हैं? बोलो क्या क्या हो रहा है? तो बच्चों आगे वाले चित्र में रमन के जन्मदिन मनाने के लिए, रमन का जन्मदिन मनाने के लिए उसके घर को मेहमान आ रहे हैं। तो बच्चों उसके आगे वाले चित्र में क्या क्या हो रहा है? तो देखो उसके आगे वाले चित्र में रमन का जन्मदिन है, इसलिए मेहमान उसको क्या दे रहे हैं? तोहफा दे रहे हैं, यानी गिफ्ट दे रहे हैं। इसके आगे वाले चित्र में क्या क्या हो रहा है? देखो बच्चों, रमन का जन्मदिन है, इसलिए रमन क्या कर रहा है? सब मित्रों के साथ, मेहमानों के साथ, सबके साथ केक काट रहा है। उसके आगे वाले चित्र में क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? बोलो, हाँ आप बोलो। उसके आगे वाले चित्र में रमन के जन्मदिन की खुशी में सब जन नाच रहे हैं, यानी कि डांस कर रहे हैं। उसके आगे वाले चित्र में क्या क्या हो रहा है? बोलो बच्चों, हाँ आप बोलो। उसके आगे वाले चित्र में रमन का जन्मदिन था, तो सब मेहमान फ्रेंड्स सबने उसको तोहफा दिया था। तो तोहफा खोलकर देख रहा है। समझ में आए ना रमन का जन्मदिन किस तरह से मनाया गया है? तो बोलो बच्चों, रमन का जन्मदिन सबसे पहले घर को सजाया गया, उसके बाद उसके घर में जन्मदिन मनाने के लिए मेहमान आ रहे थे। तीसरे चित्र में क्या था? सब उसको जन्मदिन के लिए तोहफे दे रहे थे। चौथे चित्र में क्या था? रमन जन्मदिन का केक काट रहा था। आगे वाले चित्र में क्या था? जन्मदिन की खुशी में सब जन नाच रहे थे। लास्ट चित्र में क्या था? वो तोहफा खोलकर देख रहा था। तो आपको रमन का जन्मदिन समझ में आया ना? हाँ याद रखना बच्चों। अब आगे का पेज देखो, आगे का पेज में क्या क्या है अब सिर्फ देखो, मैं आपको समझाती हूँ। देखो बच्चों, फर्स्ट अक्षर कौन सा दिया गया है? अ मीन सबको मालूम ही होगा। अ क्या है? स्वर का पहला अक्षर है, करेक्ट है ना? यह स्वर का पहला अक्षर है। तो बच्चों मैं अब आपको स्वर की मात्राएं सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी? स्वर की मात्राएं। चलो बच्चों अब हम स्वर की मात्रा सीखेंगे।
बोले तो सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है? स्वर में कौन सा वर्ण आता है सबसे पहले? हाँ आप बोलो। हाँ करेक्ट, स्वर में पहला वर्ण अ आता है। कौन सा वर्ण आता है? अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती बच्चों, अ को कोई मात्रा नहीं लगाई जा सकती। तो बच्चों मैं आपको इधर पेज नंबर 21 पर देखो, चित्र देखो और नाम की पहली आवाज पर गोला लगाओ। इधर 4 चित्र दिए गए हैं, अलग अलग चित्र दिए गए हैं। ये चित्र की पहली आवाज पर क्या करना है हमको? गोला लगाना है। पहला चित्र कौन सा है बच्चों? हाँ आप बोलो माँ, बोलो बोलो। हाँ पहला चित्र अनार का है। अनार मीन्स मालूम है ना, आप खाते हैं ना फलों में, अनार ये फल है, फल खाते हैं ना अनार। हाँ तो बच्चों अनार में पहली आवाज कौन सी है? बोलो क्या है पहला चित्र? अनार। अनार की पहली आवाज कौन सी है? अ पर हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे, यानी अ को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, यानी आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों? अमरूद। अमरूद भी आप खाते हैं ना? तो देखो आगे वाला चित्र अमरूद का है। अमरूद में पहली आवाज कौन से अक्षर पे लगाई जाएगी? बोलो। पर लगाई जाएगी, पर गोला लगाएंगे। अमरूद के पहली आवाज यानी को हम सर्कल करेंगे। आगे का चित्र कौन सा है बच्चों? बोलो। आगे का चित्र अजगर का है। अजगर मीन्स मालूम है ना, सांप जब काटता है तो पता चलता है ना। हाँ आगे का चित्र अजगर का है। तो अजगर पर हम पहली आवाज कौन सी है देखेंगे। अजगर शब्द में आवाज कहां पर लगाई जाएगी? उसको गोला कहां पर लगाया जाएगा? पर, अक्षर पर हम गोला लगाएंगे। अजगर के बाद आने वाला चित्र कौन सा है बच्चों? बोलो। अजगर के बाद आने वाला चित्र अचकन है। कौन सा? अचकन। अचकन शब्द में पहली आवाज कौन से अक्षर पर लगाना चाहिए? कौन से अक्षर को गोला लगाना चाहिए? करेक्ट। तो देखो बच्चों इधर 4 चित्र दिए गए हैं, चारों के नाम दिए गए हैं, सभी की आवाज ओ है। पहली आवाज ओ है, ओ को ही हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। ओ को गोला लगाना सीखा है, यानी पहली आवाज को हमने गोला लगा दिया है। इसके नीचे देखो बच्चों, पढ़ो। इधर 2 टाइप के पिक्चर्स यानी चित्र दिए गए हैं। देखो इस चित्र में क्या क्या हो रहा है, नेक्स्ट नीचे वाले चित्र में क्या क्या हो रहा है। देखो इधर 2 लड़के ठहरे हुए हैं, दोनों के हाथ में क्या है? घड़ा है। और किसके सामने खड़े हैं वो दोनों? नल के सामने खड़े हैं। देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। अमन नल पर चल। इधर एक अमन नाम का लड़का है, एक उसका दोस्त है, नहीं मित्र है। वो मित्र क्या कर रहा है? कह रहा है अमन को, अमन नल पर चल, जल भर, अब घर चल। अमन
नल के पास जाएंगे और पानी भर के घड़ा घर को लेके जाएंगे, पहले चित्र में दिखाई दिया है। तो बच्चों आगे वाले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बोलो। हाँ आप बोलो। मैं बोलो आपको। देखो एक लंबी सी सड़क है, सड़क के ऊपर से एक बस जा रही है। बस में जाने के लिए कुछ बच्चे भाग रहे हैं। देखो बच्चों, सड़क पर बस आई। सड़क पर क्या आई? सड़क पर बस आई। पलक नटखट मत बन, पलक नटखट मत बन, महक कंचन कंचन झटपट आओ, महक कंचन झटपट आओ, लपक कर बस पर चढ़ जाओ। देखो इधर सड़क पर एक बस आ रही है और पलक नटखट मत कर, यानी नॉटीनेस मत कर, जल्दी से आ। महक कंचन झटपट आओ, तुम दोनों भी क्या करो, जल्दी से आना, फास्ट आना। लपक कर बस पर चढ़ जाओ, जल्दी से बस में चढ़ जाओ। यह की मात्रा का, यानी तो कोई मात्रा नहीं, इसलिए बिना मात्रा वाले शब्द यहाँ पर हमने अभी सीखे हैं। इसके नीचे देखो बच्चों, बिंदुओं को मिलाओ और चित्र में रंग भरो। ये नीचे चित्र दिया गया है ना, ये कौन सा चित्र है? बोलो। यह चित्र बस का है, करेक्ट ना? हाँ करेक्ट है। यह चित्र बस का है। इधर बस किस तरह से बनाए गए है? बिंदु लगाकर बनाई गई है। आप क्या करना, इस बिंदुओं को जोड़ना, जोड़कर बस का चित्र तैयार करना। तैयार करके इस बस को आपको जो मन पसंद है, आपका पसंदीदा रंग इस बस में भरना। तो बच्चों अब हम आगे का देखेंगे। देखो बच्चों, स्वर में पहला अक्षर अ। अ के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? अ के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है? हाँ हम सीखे ना पहले, तो बोलो। हाँ करेक्ट, एकदम सही आंसर है। अ के बाद आने वाला अक्षर यानी कि वर्ण आ है। तो बच्चों हम आ की मात्रा को सीखेंगे। इधर देखो बच्चों, आ की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है? आ की मात्रा, आ की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है? इसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग लाइन। हर एक अक्षर के आगे आ की मात्रा यानी स्टैंडिंग लाइन लगाने के बाद क्या होता है? वो शब्द पूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो बच्चों, क के आगे आ की मात्रा लगाने के बाद क्या होता है? का। देखो बच्चों, त के आगे और म के आगे आ की मात्रा लगाने के बाद क्या होता है? त के आगे आ की मात्रा लगाने के बाद ता हो जाता है। आगे देखो, म के आगे आ की मात्रा लगाने के बाद माँ हो जाता है। तो बच्चों मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। देखो, देखो, समझो और पढ़ो, यानी कि इधर अलग अलग तरह के चित्र दिए गए हैं और चित्रों के माध्यम से आपको आ की मात्रा को समझाया गया है। पहला चित्र कौन सा है बच्चों? हाँ ये वाला चित्र कौन सा है? आम। तो देखो बच्चों, आ प्लस म,
आ प्लस म, दोनों मिला के क्या हुआ? आम। आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों? बोलो। कार। अब बाइक में घूमते हैं ना, घूमने जाते हैं ना इधर उधर, तो देखो बच्चे, सॉरी बच्चों, का प्लस र, का प्लस र, दोनों मिला के क्या हुआ? कार। आगे का चित्र कौन सा है? हार। हार हम क्या करते हैं? गले में पहनते हैं ना, तो हा प्लस र, हा प्लस र, दोनों मिला के क्या हुआ? हार। आम के नीचे वाला चित्र कौन सा है बच्चों? हाँ आप बोलो। आम के नीचे वाला चित्र ताले का है। ताला हम कहाँ पर लगाते हैं? दरवाजे के ऊपर लगाते हैं ना। ता प्लस ला, दोनों मिला के हो क्या हुआ? ताला। आगे का चित्र कौन सा है बच्चों? रा प्लस जा, दोनों मिला के क्या हुआ? राजा। आगे का चित्र कौन सा है बच्चों? मा प्लस ला, दोनों मिला के क्या हुआ? माला। मीन्स ये चित्र माले का है। माला भी हम कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। नीचे देखो बच्चों, पढ़ो और बोलो, मेरे साथ आप भी बोलना। दाल, थाल, ताल, कान, पान, हाथ, चार, राम, हाथ, बाग, नाना, दाना, काला, भाला, चारा, पालक, चालक, गाजर, दावत, बादल। ये सब शब्द आ की मात्रा लगाए गए हैं। आगे वाले चित्र में देखो बच्चों, आगे वाले पेज पे चित्र देखकर नाम लिखो। पहला चित्र कौन सा है बच्चों? पहला चित्र, हाँ करेक्ट, पहला चित्र गमले का है। हाँ पॉट बोले ना, हिंदी में पॉट को गमला कहते हैं। आगे वाला चित्र छाता, यानी अम्ब्रेला। हम जब धूप लगती है, बारिश आते, दोनों मौसम में हम छाते को यूज करते हैं। छाते के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों? घड़ा, है ना, घड़ा पानी भरने के लिए हम उपयोग करते हैं। गमले के नीचे वाला चित्र कौन सा है बच्चों? चरखा, यानी चरखा हम किस लिए उपयोग करते हैं? चरखे का कपड़ा बनाने के लिए। आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों? झंडा, हम स्वतंत्र दिन और प्रजासत्ताक दिन के लिए झंडा लहराते हैं। आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों? गाजर, गाजर हम खाते हैं। आगे वाला पेज देखो बच्चों, मैं आपको कुछ मजा मजा सिखाऊंगी, यानी एक कविता सिखाने वाली हूँ। इस कविता का नाम है मजा आया। मजा आया, हम यह कविता अभी सीखेंगे। मैं पहले आपको कविता पढ़ के सुनाऊंगी। देखो बच्चों, आसमान पर बादल छाया, गरज गरज कर जल बरसाया। आसमान पर बादल छाया, गरज गरज कर जल बरसाया। छप छप करके करता कौआ आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। राधा आई, राघव आया, मामा झटपट भागा आया।
राधा आई राघव आया, मामा झटपट भागा आया, छाता तानकर घर तक लाया, छाता तानकर घर तक लाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ये क्या है? बारिश के मौसम में कविता बनाई गई है। बारिश में खेलना भीगना सबको अच्छा लगता है ना, मजा आता है ना, तो इसी में यह कहा गया है। देखो आसमान पर बादल छाए हुए हैं। आसमान मीन्स आकाश, आकाश मीन्स स्काई, बादल, बादल मीन्स मालूम है ना, क्लाउड। तो आकाश में बहुत सारे बादल हर तरफ छाए हुए हैं। गरज गरज कर जल बरसाया। बारिश के पहले जब बिजली कड़कती है तो एक तरफ का आवाज आता है ना, तो गरज गरज कर जल बरसाया मीन्स बारिश बहुत जोर से आ रही है। उसी बारिश में छप छप करता कौवा आया। बारिश में भीगते भीगते पंखों को छप छप करके कौवा आता है। तो कौवा क्या बोलता है? बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। राधा आई राघव आया। बारिश में राधा भी आई, राघव भी आया। छाता मामा झटपट भागा आया। राधा और राघव बारिश में आ रहे, इसलिए उन दोनों को बारिश के बचाने के लिए मामा भाग के जल्दी से आता है। छाता तानकर घर तक लाया। मामा राघव और राधा को छाते के नीचे बारिश से बचाकर घर तक लाता है। तो बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। बच्चों, यह बारिश की कविता सुनकर आपको बहुत मजा आया हो ना। मैं अब तक क्या क्या सिखाई है ना, वो सब याद रखना। वर्कशीट डेली टू डेली लिखते रहना, वीडियो डेली टू डेली देखते रहना। धन्यवाद।